राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि राधा अष्टमी का त्यौहार आ रखा है और सब लोग अपने अपनी किशोरी जी को अच्छे से तैयार कर रहे हैं। तो मैंने उनके लिए ऐसी वस्त्र आभूषण लेके आई हूँ। तो मैं इनको कल मॉर्निंग में तैयार करूँगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि राधा रानी का जन्म सुबह 4 बजे हुआ था। मेरे पास राधा रानी नहीं है तो मैं ठाकुर जी को ही राधा रानी के स्वरूप में तैयार करूँगी। और मेरे पास छोटी सी माता रानी भी है, मैं उनको भी राधा रानी के स्वरूप में तैयार करूँगी। मैं छोटे से मोर भी लेके आई थी उनके लिए और उनके लिए सिंहासन मैंने तैयार किया है। और मैंने कुछ टॉफ़ियाँ चॉकलेट मैंने इनके सामने रखे हैं। बाकी स्नान के लिए मैंने गंगा जल, उसमें तुलसी के पत्ते डाल रखे हैं। और मैंने मिठाई भी बाज़ार से लेके आई थी, मैं बनाऊँगी कल। और ये दूध हम लोग बेसिकली ठाकुर जी का पंच स्नान करेंगे। मैं आपको पंच स्नान करके दिखा रही हूँ किस तरीके से आपने मॉर्निंग में इनका पंच स्नान करना है। अगर आपके पास राधा रानी नहीं है, आप ठाकुर जी को ही राधा रानी का स्वरूप बनाकर उनका पंच स्नान करें। पंच स्नान में आप दही, दूध, घी और शहद का यूज़ करें। वैसे कहते हैं गंगा जल का यूज़ नहीं करना चाहिए, पानी का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि गंगा जल ऑलरेडी बहुत पवित्र होता है। तो मैंने इसके अंदर पानी का ही यूज़ करा है और 2-3 ड्रॉप मैंने गंगा जल के डाले हैं। थोड़ा थोड़ा आपने दही, दूध, शहद डालने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी आपने उनके ऊपर डालना है और उनको अच्छे से आपने स्नान करवाना है। स्नान करवाने के बाद आपकी जितनी सामर्थ्य हो आप उसके अकॉर्डिंग ठाकुर जी के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र लेके आएँ और उनको मॉर्निंग में पहनाएं। ठाकुर जी राधा रानी दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही समान हैं। आप जिस रूप में उनको पूजना चाहते हैं आप पूछें। ये ड्रेस मैं उनके लिए लेके आई थी क्योंकि स्पेशली मेरी श्री राधा रानी को ब्लू कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं उनके लिए ये कलर लेके आई थी। मेरे को ज़्यादा ब्लू में कुछ मिला नहीं तो मैंने स्काई ब्लू लिया, क्योंकि पिछली बार मैंने राधा अष्टमी में उनको ब्लू कलर ही पहनाया था। तो इस बार मैंने थोड़ा मल्टी कलर उनके लिए लेके आई हूँ। कपड़े पहनाने के बाद यहाँ मैंने इनका श्रृंगार किया है। यहाँ मैंने इनको काजल लगाया है क्योंकि मैं ठाकुर जी को ही राधा रानी के स्वरूप में तैयार कर रही हूँ। क्योंकि मेरे पास राधा रानी नहीं है, मैं ठाकुर जी को राधा रानी बना के तैयार कर रही हूँ, क्योंकि दोनों में कोई भेद नहीं है। आपको पता ही है हमारी ठाकुराइन त्रिलोक सुंदरी हैं, तो थोड़ा सा श्रृंगार करना तो बनता है। अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे ही मेरी श्री राधा रानी को तैयार कर दीजिए, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाइए, मेरी श्री राधा रानी ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगी। ये मेरी छोटी सी माता रानी है, इनको भी मैं श्री राधा रानी के रूप में पूज रही हूँ, क्योंकि माता रानी भी श्री राधा रानी के रूप में ही होती हैं। तो मेरे को लगा कि मैं इनको भी, माता रानी को भी अपनी श्री राधा रानी के रूप में पूजूं, तो मैंने इनको भी इनके साथ ही रखा है। जैसा आप सजाना चाहते हैं आप वैसे सजा सकते हैं। मैंने थोड़ा सा मीठा भी इनके लिए बनाया था। वैसे तो हमारी किशोरी जी को रबड़ी और मालपुआ बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पास जो उस टाइम पे अवेलेबल था, जो मेरी सामर्थ्य, मैंने अपने भाव से श्री राधा रानी को अर्पण किया है। क्योंकि मेरी किशोरी जी सिर्फ भाव को देखती हैं। वो तो ऐसी करुणामयी सरकार है, ये आपने इतनी हज़ार गलतियां भी कर दी हों और आपने अपने मुख से एक बार श्री राधा रानी को याद कर लिया, वो आपकी सारी गलतियों को माफ़ करके और आपको गले से लगा लेंगी। ऐसी नहीं श्री राधा रानी के दीवाने लोग हैं। वैसे तो कृष्ण जन्माष्टमी का फास्ट भी रखा जाता है, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी का फास्ट और राधा अष्टमी का फास्ट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। राधा अष्टमी का फास्ट हम एक दिन पहले रखते हैं और कृष्ण जन्माष्टमी का फास्ट हम कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन ही रखते हैं। और इनका प्राकट्य उत्सव सुबह मॉर्निंग में 4 बजे होता है और कृष्ण जन्माष्टमी में 12 बजे होता है। इसलिए राधा अष्टमी का त्यौहार सबसे अलग होता है, सबसे प्रिय होता है भक्तजनों के लिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं श्री राधा रानी हमारे ठाकुर जी की कितनी प्रिय है, और कहते हैं कि कई करोड़ों एकादशियों के व्रत रखने के बाद हमें एक राधा अष्टमी का फल का प्राप्त होता है। इसलिए अगर आपकी सामर्थ्य हो आप राधा अष्टमी का फास्ट ज़रूर रखें। आज का ये दिन जो श्री राधा रानी को मानते हैं, जो ठाकुर जी में अपनी आस्था रखते हैं, उनके लिए बहुत ही प्रिय है। आप सब भी राधा अष्टमी का त्यौहार इस तरीके से मनाएं। ठाकुर जी नहीं हैं तो आप ठाकुर जी से दुआ करें कि ठाकुर जी जल्द ही आपके घर में आएँ, या श्री राधा रानी या युगल सरकार आपके घर में आए और आपको भी सेवा का मौका मिले। कहते हैं ठाकुर जी हर किसी के घर में नहीं जाते, कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्म के कुछ उनसे नाते होते हैं, रिश्ते होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ठाकुर जी हमारे घर में आते हैं। लास्ट में मैंने उनके लिए अरबी की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि आपको पता ही है हमारी श्री राधा रानी को अरबी बहुत प्रिय है। मैंने उनके लिए दही वाली अरबी बनाई थी। इसकी रेसिपी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।